Good morning to everyone. Now, today I am starting next point of this chapter, that is the binomial theorem. What is the binomial theorem? We know that here expansion of a plus b bracket square is already studied. Okay. Here we know that a plus b. Suppose here raised to 0. Something raised to 0, that is a 1. Okay. Now a plus b bracket raised to 1, which is equal to a plus b. Is it right? And this can be written as 1a plus 1b. Okay. Means here if power is a 1, how many terms will be in the expansion here? 2 terms. Means 1 more than this power. Suppose a plus b bracket square is there, then how many terms are there? 3 terms. It is a 1a, look here, 1a square plus 2ab plus b square. Here coefficient of b square is a 1. Means there are 3 terms. If index is a 2, then in the expansion there are 3 terms. Means one more term than the index. Okay. Suppose a plus b bracket raised to 3, then which is equal to, it is 1a cube plus 3a square b plus 3ab square plus here 1b cube. Okay. Now suppose a plus b bracket raised to 4. Then here index is a 4, means in a expansion there are 5 terms. Okay. First term is a 1a raised to 4 plus here 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus here 1b raised to 4. Okay. Then here the coefficient of these expansions or expressions, okay, are arranged by the Pascal triangle as follows. अब ये कोएफिशिएंट किस तरह से अरेंज है? ओके. मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर अरेंज्ड बाय पास्कल ट्रायंगल्स. अब ये पास्कल ट्रायंगल मीन्स किस तरह से है? तो यहाँ लिखेंगे इंडेक्स. हियर इंडेक्स इज 0. तो यहाँ देख लो ये क्या है? 1 है. ओके. थोड़ा सा इधर लिखेंगे. हियर इज 1. मीन्स सिर्फ एक ही है यहाँ 1. देन इंडेक्स इज 1. तो यहाँ कोएफिशिएंट्स लिखना है हमको सिर्फ. हियर इज 1 1. ओके. देन इंडेक्स इज 2. तो यहाँ किस तरह से है? ये 1 1. ओके. हियर इज 2. मीन्स देखो ये किस तरह से पास्कल ट्रायंगल है. हियर इंडेक्स इज 3. देन हियर इज 1. अभी ये 1 प्लस 2 3. यहाँ क्या लिखोगे? 3. और ये 2 प्लस 1, हियर इज 3 एंड हियर इज 1. तो ये क्या हो? 1 1. इधर भी 1 1. ये 1 2 3. यहाँ से भी 1 2 3. नाउ इंडेक्स इज 4. तो यहाँ 1. तो ये 1 प्लस 3, देयर इज 4. 3 प्लस 3, हियर इज 6. एंड ये 3 प्लस 1, हियर इज 4
एंड हियर इज अ 1। तो ये क्या है, पास्कल ट्रायंगल है। अभी सपोज यहाँ 5 है तो किस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ अगर 5 है तो ये 1 ही रहेगा, देन 1 + 4 हियर इज अ 5। ओके, नाउ ये इधर 1 रहेगा, यहाँ इंडेक्स 5 है तो टर्म्स कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। ओके, तो ये यहाँ 5 रहेगा और ये 4 + 6 इट इज अ 10, यहाँ 10 रहेगा और इधर भी 10 रहेगा। मीन्स कितने टर्म्स रहेंगे, 6 टर्म्स रहेंगे। तो ये इस तरह से कोएफिशिएंट्स रहेंगे। ओके, तो ये क्या है, पास्कल ट्रायंगल है। तो while solving the examples on the binomial theorem it is too much important कि कोएफिशिएंट्स किस तरह से आते हैं। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ 0 है तो 1 है, 1 इंडेक्स है तो इसी के कोएफिशिएंट्स 1 1 है। a + b ब्रैकेट स्क्वायर है तो ये 1 1 और ये मिडल इसी का 2 कोएफिशिएंट। ओके, यहाँ इंडेक्स 3 है तो यहाँ लास्ट के इसी के मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट 1 1 और मिडल 2 टर्म्स के ये 3। लेकिन ये किस तरह से थे, 1 + 2 इट इज़ अ 3, 1 + 2 इट इज़ अ 3। अभी यहाँ 4 है तो लास्ट के जो भी टर्म्स है उसी के कोएफिशिएंट्स 1 1 लुक हियर। देन ये मिडल टर्म्स जो भी है 3 टर्म्स उसी के किस तरह से आ जाएंगे, ये 1 + 3 दैट इज अ 4, 1 + 3 दैट इज अ 4, मीन्स सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, तो दोनों के कोएफिशिएंट 4 4 और मिडल टर्म जो भी है 3 + 3 दैट इज अ 6। तो ये इस तरह से फाइंड आउट करते हैं एंड इट इज सेड टू बी एज अ पास्कल ट्रायंगल। ओके, और ये जो एक्सप्रेशंस है मीन्स here coefficients of the expressions are arranged by the Pascal triangle और ये किस तरह से लिखते हैं, NCR के फॉर्म में लिखते हैं। here NCR means it is a combination of the number of terms। यहाँ n means number of terms are given and we have to select r terms randomly, then it is said to be as a combination। n टर्म में से हमको r terms randomly consider करना है and it is said to be as a combination। ओके, तो NCR का फॉर्मूला क्या है, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये चैप्टर नंबर 3 में है, मैंने आपको नहीं लिया है, तो आप इतना थोड़ा सा क्या कर दो, दिमाग में रख दो। NCR मीन्स मेमोराइज दिस, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, ओके नाउ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अभी मेरे पास इतना प्लेस नहीं है हियर, नाउ लुक, ये NCR मीन्स क्या, तो ये फॉर्मूला है NCR मीन्स हियर NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि हमको रिक्वायर है वो मैं आपको बता रही है। ओके, नाउ हियर 0 C0 इज इक्वल टू 1, ये आपको मेमोराइज करना है। ओके, मीन्स इंडेक्स अगर हमारा 0 है तो ये 0 C0 विच इज इक्वल टू 1। सपोज इंडेक्स इज 1 है, ओके, तो यहाँ 1 C0 विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू 1 C1 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1।
नाउ इंडेक्स इज 2, तो ये 2C0 which is equal to, it is a 1. Then after that 2C1 which is equal to 2 and 2C2 which is equal to 1. ओके अगर इंडेक्स 3 है तो ये 3C0 which is equal to 3C3 and which is equal to 1, and here 3C1 which is equal to 3C2 which is equal to, it is 3. ओके तो ये फॉर्मूले हैं. तो ये किस तरह से आते हैं ये आपको मैं बता देगी. नाउ यहाँ इंडेक्स अगर 4 है तो ये 4C0 which is equal to 4C here 4 which is equal to 1. Okay, now 4C1 which is equal to here 4C3 which is equal to, it is a 4, and 4C2 which is equal to, it is a 6. अगर इंडेक्स ये है तो इस तरह से आ जाएंगे. नाउ beside that we have to give the standard formula. आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही बता देती हैं. यहाँ NC1, तो NC1 का जो भी वैल्यू होता है दैट इज अ n. कीप इन माइंड. ओके, NC1 it is a n. Now NCN it is a 1. Okay, here NC0 which is equal to also NC0 also it is a 1, but depending upon the here ठीक है, यहाँ NC0 it is also 1. ये भी लिख दो, NC0 it is also 1. तो ये NCN मीन्स सेम नंबर रहेगा तो भी बना जाएगा. NC0 इज 1, n का कुछ भी इंडेक्स रहने दो. ओके, तो ये NC1 इज इक्वल टू n, NCN विच इज इक्वल टू 1 एंड NC0 इट इज ऑल्सो 1. ओके, नाउ अभी आपको जो एक फॉर्मूला दिया है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, एक आपको फॉर्मूला दिया है. नाउ सपोज n इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर 3, r इज इक्वल टू 2. तो ये फॉर्मूला किस तरह से फॉलो होता है. नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट. n का वैल्यू कितना है 3, c r इज 2. ओके, तो देखो यहाँ विच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है n इज 3 मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो n इज 3, r इज 2 फैक्टोरियल. ओके, देन विच इज इक्वल टू, अभी ये फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है. n फैक्टोरियल मीन्स इट इज प्रोडक्ट ऑफ 1 to n नंबर्स, 1 into 2 into 3 and so on n numbers. n factorial means this. For example 5 factorial means ये 5 into 4 into 3 into 2 into 1 means कितना आता है देख लो. ये 20, ओके, 60 into 2 120. ओके, तो 5 factorial means this. Suppose 3 factorial means 1 into 2 into 3 means it is a 6. ये 1 से लेकर 3 नंबर तक का प्रोडक्ट या तो 3 से लेकर 1 नंबर तक का प्रोडक्ट है. तो n फैक्टोरियल मीन्स 1 to n नंबर का प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया. अब ये 3 फैक्टोरियल
तो यहाँ 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा. ओके, एंड कीप इन अ माइंड 0 फैक्टोरियल इट इज ऑल्सो 1. 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 आता है. नाउ 2 कैंसल विच इज इक्वल टू 3 मीन्स 3c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी. ओके, 3c2 इज 3. तो ये फॉर्मूले थोड़े से ध्यान में रखना है. nc1 विच इज इक्वल टू ncn विच इज इक्वल टू 1 एंड nc0 इट इज ऑल्सो 1. तो यहाँ आपको n के वैल्यू दिए होंगे. ओके, नाउ वन मोर फॉर्मूला इज देयर. Here NCR which is equal to NCN minus R. ये दोनों फॉर्मूले सेम है. NCR is equal to NCN minus R. ओके, अभी देख लो. फॉर एग्जाम्पल here I am writing N is equal to 5 and R is equal to 2. तो ये क्या हो जाएगा 5C2 और ये क्या हो जाएगा which is equal to यहाँ 5C, ये n मीन्स क्या है 5 माइनस R इज 2 मीन्स 5C2 विच इज इक्वल टू 5C3. अभी ये दोनों सेम है या नहीं हम ये फॉर्मूले से फाइंड आउट कर देंगे. ओके, ये फॉर्मूले से. तो क्या है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. By using this formula, we have to check out the value of both are same or not. तो यहाँ n means 5, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल means 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r. 5 माइनस 2 मीन्स क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल. ओके, देन विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ ये भी देखेंगे n इज 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो r मीन्स क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. n इज 5, r इज 3. 5 माइनस 3 मीन्स क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल. लुक हियर, दोनों सेम आ रहे. ओके, तो ये एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. दोनों के वैल्यू सेम है. ओके, व्हाइल फाइंडिंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट we have to require these formulae. ओके, तो कौन कौन से फॉर्मूले देखो मैं फिर से आपको बता रही है. n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू अप टू n नंबर तक का प्रोडक्ट है. हियर 0 फैक्टोरियल इट इज ऑलवेज 1 फैक्टोरियल इट इज 1. ओके, नाउ NC0 विच इज इक्वल टू ये क्या है NC0 इट इज 1. NC1 विच इज इक्वल टू NCN एंड इट इज ऑल्सो ये क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा. कीप इन अ माइंड. ओके, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये फॉर्मूले अच्छी तरह से मेमोराइज करोगे. नाउ NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. दूसरा एक फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r. ओके, तो ये इतने फॉर्मूले मेमोराइज कर दो तो आपको बाइनोमियल थ्योरम के एग्जाम्पल जो भी सॉल्व करने हैं वो सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम? प्रूफ ऑफ दैट इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस. प्रूफ आपको नहीं करनी है. बाइनोमियल थ्योरम क्या है ये आपको देखना है. ओके, हाउ टू राइट द बाइनोमियल थ्योरम. स्टेटमेंट क्या है उसी का स्टेटमेंट, ये किसी का स्टेटमेंट है बाइनोमियल थ्योरम का. इफ a, b
belongs to R and n belongs to capital N, then a plus b ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है किसी का, बाइनोमियल थ्योरम का। हियर n c 0 a रेस टू n b रेस टू 0 प्लस n c 1 a रेस टू n minus 1 b रेस टू 1 प्लस n c 2 a रेस टू n minus 2 b raised to 2 plus and so on. Last term is n c n a raised to 0 b raised to n. ये स्टेटमेंट है। ओके, अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही है। नाउ लुक हियर, यहाँ n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बोला है, मीन्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, नेचुरल नंबर से लेना है। देन तो यहाँ ये जो भी है किस तरह से एक्सपेंशन होगा, n c 0 a रेस टू n b रेस टू 0 मीन्स a का पावर, पहले टर्म का पावर कितना रहेगा n और दूसरे टर्म का पावर b रेस टू 0 मीन्स फर्स्ट टर्म का पावर n रहेगा, दूसरे टर्म का पावर 0 रहेगा। देन प्लस अभी ये n c 0 हो गया, सेकंड टर्म के लिए n c 1 क्या आ जाएगा, n c 1 a रेस टू n minus 1। अभी यहाँ पहले टर्म का पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा एंड दूसरे टर्म का पावर 1 से इंक्रीज होगा। तो यहाँ a रेस टू n था, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीज, तो n minus 1। और यहाँ b का पावर मीन्स सेकंड टर्म का पावर 0 था, यहाँ सेकंड टर्म में सेकंड टर्म का पावर 1 से इंक्रीज होगा। कीप इन माइंड, और इतना ध्यान रखना है कि ये जो दोनों टर्म है इसी के पावर के एडिशन n आनी चाहिए। तो यहाँ देख लो n प्लस 0 n, यहाँ n माइनस 1 प्लस 1 n। अभी थर्ड टर्म क्या जाएगी, n c 2 हियर a रेस टू, फिर से इसी से 1 से डिक्रीज होगा n माइनस 2 और b का पावर जो है इसी से 1 से इंक्रीज होगा b रेस टू 2। अभी यहाँ सम देख लो पावर की, n माइनस 2 प्लस 2 n। ओके, देन and so on, there are lot of term in between them। लास्ट टर्म यहाँ n c n, ओके, nth टर्म है ये a रेस टू 0। तो लास्ट टर्म में a का पावर 0 होगा और b का पावर n। अभी यहाँ देख लो 0 प्लस n आ रहा है। हियर n c 0 n c 1, ये n जो है c के ऊपर लिखना है, n c 2 n c 3 and so on। n c n are binomial कोइफिशिएंट्स। ये क्या है, बाइनोमियल कोइफिशिएंट्स है। ओके, तो अभी ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आपको बताया है। n c 0 मीन्स क्या रहेगा वैल्यू, n c 0 का वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज अ 1। यहाँ n का पावर कुछ भी रहने दो, इट इज अ 1 रहेगा। ओके, देन n c 1 का वैल्यू कितना रहेगा, n c 1 इज हियर n एंड विच इज इक्वल टू n c n। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान से करोगे, यू हैव टू डू प्रॉपरली। Are you getting? Sorry, n c 0 which is equal to 1 and which is equal to n c n। यहाँ n c n की भी वैल्यू 1 ही रहेगी और n c 1 is a n। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे।
NC0 is equal to 1 which is equal to NCN and NC1 is equal to N. अभी देख लो आप ही a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी अगर मैंने इसी को ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा n, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, तो यहाँ क्या लिखोगे 2C0। अभी a रेस टू n मीन्स कितना है 2, b रेस टू 0 प्लस ये 2C1 a रेस टू 1 b रेस टू 1 प्लस 2C2 हियर a रेस टू 0 b रेस टू 2। ओके, हो गया 3 टर्म्स। अभी 2C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ दिया है NC0, n की वैल्यू व्हाटएवर में भी, लेकिन यहाँ 0 है तो क्या आ जाएगा 1 मीन्स ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। b रेस टू 0 समथिंग रेस टू 0 दैट इज 1 मीन्स ये टर्म क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2C1। तो यहाँ NC1 मीन्स कितना n, तो यहाँ n मीन्स क्या है 2ab प्लस 2C2। देखो NCN, ये n सेम है तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये 1 इंटू a रेस टू 0 समथिंग रेस टू 0 मीन्स 1 मीन्स ये ओवरऑल क्या हो गया 1 और ये b स्क्वायर एज इट इज। देख लो, तो ये आपका एक्सपेंशन है एंड इट इज सेड टू बी एज बायनोमियल थ्योरम। ओके, समझ में आ गया क्या, देख लो। तो in the expansion of a plus b bracket raised to n, the total number of terms are n plus 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे n प्लस 1। मैंने आपको बताया है यहाँ जितना इंडेक्स रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म एक्सपेंशन में आ जाएगी। सपोज अभी यहाँ ही देख लो 2 है, n का पावर n की वैल्यू 2 है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आ रहे 3 मीन्स n प्लस 1 टर्म्स आ जाएंगे। ओके, कीप इन अ माइंड। नाउ बाय यूजिंग दिस वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2। आपको एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करना है। राइट डाउन देयर एक्सरसाइज 4.2। सिंपल एक्सरसाइज है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। Here exercise 4.2. Okay, first example, expand. In a first example there are 2 examples, one by one we have to solve. Here first in bracket √3 plus √2 square of that। अभी इसी का नॉट अ स्क्वायर, 1 मिनट, इट इज अ हियर इज अ 4। ओके, n का वैल्यू 4 दिया है तो ये किस तरह से एक्सपांड करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ मैं आपको लिख कर रख रही है a प्लस बी ब्रैकेट रेस टू n, हाउ टू राइट। तो यहाँ क्या लिखोगे NC0 a रेस टू n b रेस टू 0 प्लस NC1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1 प्लस NC2 a रेस टू n माइनस 2 b रेस टू 2 प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म एज NCN a रेस टू 0 b रेस टू n। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है तो इसी के साथ ही लिखना है। ओके, वी नो दैट। तो आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं होता है तब तक ये लिखो। हियर सॉल्यूशन, हियर a इज इक्वल टू, इसी के साथ कंपेयर करो, a मीन्स क्या है √3, b इज इक्वल टू √2 एंड n इज इक्वल टू 4।
n का वैल्यू कितना दिया है 4, मीन्स एक्सपांशन में कितने टर्म्स आ जाएंगे, हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपांशन, n+1 means 4+1, therefore there will be 5 terms in the expansion of this. okay, तो अभी एक्सपांशन कर देंगे using binomial theorem. okay, here in bracket √3 plus √2 raised to 4 which is equal to n का वैल्यू कितना है 4, तो देखो ये यूज करना है, क्या लिखोगे 4c0, अभी a मीन्स क्या है √3, रेस्ट टू क्या लिखोगे n मीन्स 4, b इज √2 रेस्ट टू 0 प्लस 4c1, हियर √3 रेस्ट टू 3, 1 से डिक्रीज हो जाएगा. ओके, √2 रेस्ट टू 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, प्लस 4c2, हियर √3 रेस्ट टू 2 इंटू √2 रेस्ट टू 2 प्लस 4c3 √3 रेस्ट टू 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, √2 रेस्ट टू 3 प्लस 4c4 √3 रेस्ट टू 0 √2 रेस्ट टू 4. तो ये क्या हो गया आपका बायनोमियल एक्सपांशन हो गया. अभी इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, विच इज इक्वल टू, अभी आपको बताया है हियर nc0 विच इज इक्वल टू ncn इज इक्वल टू 1. अभी यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, मीन्स 4c0 विच इज इक्वल टू 4c4, इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. ओके, तो ये फॉर्मूला याद करोगे. तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, इसीलिए ये आ जाएगा, तो 4c0 और ये 4c4, वैल्यू ऑफ दैट एज अ 1. ओके, तो इसी की वैल्यू 1 आ जाएगी. नाउ √3 रेज टू 4, √3 रेज टू 4 मीन्स √3 का कितने टाइम्स प्रोडक्ट रहेगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 4 टाइम्स. ओके, तो ये दोनों की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये दोनों की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा 9. ओके, √2 रेज टू 0, समथिंग रेज टू 0 मीन्स क्या आ जाएगा, समथिंग रेज टू 0 मीन्स क्या आ जाएगा 1. मीन्स अभी देखो मैं आपको यहाँ लिख कर बता रही हूँ, 1 इंटू 9 इंटू 1. ओके, प्लस अभी ये 4c1 आपको बताया है nc1 इट इज ऑलवेज n, ये बताया है क्या, देख लो nc1 इट इज ऑलवेज n. तो यहाँ n कितना है 4 है, 4c1, तो कितना आ जाएगा n मीन्स 4, मीन्स 4c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4. ओके, नाउ √3 रेज टू 3, तो यहाँ देखो ये और ये इतना कम कर दो, मीन्स क्या आ जाएगा 3√3, तो यहाँ लिख दो इंटू 3√3 और ये √2 एज इट इज. ओके, नाउ प्लस 4c2, अभी 4c2 मीन्स क्या है, देखो 4c2 विच इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला दिया है ncr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे 4c2 मीन्स n का वैल्यू 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r मीन्स 4 माइनस 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अभी मैं इसी को 2 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, यू हैव टू राइट 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन
अपॉन ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज एक रखेंगे वैसा ही, और ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1, तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस 2 फैक्टोरियल, ये 2 2 सा 4 मीन्स 2 into 3 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ओके, ये सभी हमको रीजन लिखना है। नाउ √3 स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू √2 into √2 मीन्स 2 आ जाएगा। ओके, अब ये 4C3 इट इज अ 1। हाउ, आपको एक फॉर्मूला दिया है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ओके, तो देख लो 4C1 विच इज इक्वल टू 4C3 एंड विच इज इक्वल टू क्या लिखना है, 4 लिखना है। अभी ट्रू है क्या नहीं देख लो, यहाँ n की वैल्यू 4, R की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू यहाँ NCN माइनस R, n की वैल्यू 4, C n की वैल्यू 4 माइनस R इज 1, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3 मीन्स 4C1 इज इक्वल टू 4C3 एंड इसी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 4 और ये √3 एज इट इज और √2 रेज टू 3, √2 का पावर 3 मीन्स क्या लिखोगे 2√2, तो ये इंटू 2√2। ओके, नाउ 4C4 दैट इज अ 1, आपको बताया है समथिंग रेज टू 0 दैट इज अ 1। अभी √2 रेज टू 4 मीन्स क्या आ जाएगा, दैट इज अ 4, √2 का 4 टाइम्स प्रोडक्ट कर दो। ओके, तो इसी का 2 आ जाएगा, इसी का 2, 2 into 2 4। अभी मैं यहाँ रीजन लिखेगी, यहाँ सिंस बोलकर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 4C0 विच इज इक्वल टू इट इज 4C4 विच इज इक्वल टू 1। हियर 4C1 विच इज इक्वल टू 4C3 विच इज इक्वल टू 4। Okay, now 4C2 which is equal to 6, ये मैंने आपको रीजन लिख कर दिए हैं। तो यहाँ फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ये सभी आपको मैंने सॉल्व करके दिया है और यहाँ रीजन लिखा है। नाउ विच इज इक्वल टू 1 into 9 into 1, ये 9 आ जाएगा, प्लस ये 4 into 3 12, देखो ये √3 into √2 मीन्स क्या आ जाएगा √6, प्लस ये 3 into 2 6, 6 into 6 36। ओके, मीन्स ये 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ सॉरी ये इनटू था यहाँ। ओके, ये 1 4C3 दैट इज अ, ये 1 कहाँ से आ गया, नो ये 1 2 3 4 5 टर्म्स। ओके, तो यहाँ ये 4√3 इंटू 2√2। ओके, 4C3 का वैल्यू 4, ये √3 का √3 एज इट इज और √2 क्यूब, तो ये 2√2 मीन्स ये क्या जाएगा 8√6 प्लस ये 1 into 1 into 4 दैट इज अ 4। देखो टोटली हमारे 5 टर्म्स है क्या, 1 2 3 4 5। ओके, विच इज इक्वल टू, अब ये 9 प्लस 36 प्लस 4 मीन्स क्या आ जाएगा 49, प्लस ये 12√6 प्लस 8√6 मीन्स 20√6। इट इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया क्या, देख लो, इट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मैं एज इट इज रख रही है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 3 मार्क के लिए एग्जाम्पल होता है।
एग्जांपल, एक्सपांड, एक निगेटिव का ले लेंगे हम। सेकंड एग्जांपल, √5 माइनस √2, ओके, रेज टू 5। अभी आपका एक्सपेंशन a प्लस बी का है, ओके, और यहाँ माइनस साइन दिया है। सॉल्यूशन